खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शमून फरोज़ भट्टी कुरंगी नंबर 2.5 से गवाही प्रेयर सेंटर से बिलोंग करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खूबसूरत खादम पास्टर दानिश पीटर का और उनकी सारी इंतज़ामिया टीम का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं ग्रेस नेटवर्क पर मैसेज आपके साथ शेयर करूं। खुदा के अजीम लोगों, आप जो खुदा से प्यार और मोहब्बत रखते हैं, मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया मुकाशफा, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। जिनके पास खुदा का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ निकालें। यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया मुकाशफा, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। गौर से खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में यूं पहली आयत से लिखा है, और आए सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद रख कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा।
जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। खुदा के अच्छे, खूबसूरत, अजीम लोगों, मैं खुदा के कलाम को शायद थ्योरियों के साथ तो बयान ना कर सकूं, लेकिन बहुत ही सादा अल्फाज में कोशिश करूंगा कि आप तक खुदा का कलाम जब पहुंचे तो ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में सरायत करे, तखम रेजी करे, बढ़े और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। खुदा के लोगों, कलाम मुक़द्दस में मुकाशफा की आखिरी किताब, जो बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है, 7 कलीसियों का जिक्र पाया जाता है, जिनमें से सरदीस की कलीसिया के बारे में आज हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में जो बात आपके सामने पढ़ी गई और सरदीस के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, वो कामिल रूहें, वो कुदरत जिसके पास है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू कितना बड़ा मुखलस है, या कितनी बड़ी तेरी खिदमत है, या कितने बड़े तुम रास्तबाज हो कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। दरअसल में जिस्मानी तौर पर कभी कभी हमें भी ऐसा ही लगता है कि हम जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, लेकिन अंदर कई तरह की बीमारियां होती हैं। और अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि बीमारियों और परेशानियों के सबब से हमारा जो जिस्म होता है वो मुर्दा सा होता है, नीम मुर्दा हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब कोई आकर पूछता है कि आप कैसे हैं, और बड़ी फराग दिली के साथ ये जवाब दिया जाता है कि मैं ठीक हूँ, ये बात हम अजीज़ों और रिश्तेदारों या जानने वालों के सामने तो ऐसे कह सकते हैं। रूहानी तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों की जानने वाले हैं, वो हमें जानते हैं कि देखने को रूहानी तौर पर हम जिंदा हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुर्दा हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है, पैदाइश की किताब में लिखा है, जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उसके बाद हर चीज़ बनाने के बाद खुदा ने इंसान को भी खलक किया, बनाया, फिर उस बाग अदन में उसको रखा। खुदा ठंडे वक्त में आकर बनाए हुए अपने इंसान के साथ बैठता, बातचीत करता था, और खुदा ने इंसान को, आदम को ये बात कही कि इन सारी चीज़ों पर तेरा इख्तियार है, जहाँ तेरा दिल करे तू जा, बैठ, खा, पी। लेकिन खुदा ने एक बात आदम के सामने रखी कि ये जो बीच वाला दख्त है, इसको ना छूना है और ना इसमें से कुछ खाना है। जिस दिन तूने इसको छुआ या इसमें से खाया, उसी दिन तू मर जाएगा। ये बात
आदम और खुदा के दरमियान हुई है। आदम ने इस बात को सुना ज़रूर। दरअसल में जिस दिन खुदा के हुक्म की नाफरमानी हुई, आदम जिस्मानी तौर पर तो जिंदा रहा, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर चुका था। खुदा से उसका रिश्ता टूट चुका था। इसी तरह खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से यूहन्ना को ये मुकाशफा देते हैं। यूहन्ना आरिफ जो पैतनस के जजीरा में मजहबी कैदियों के साथ कैदी थे, वहाँ ये रोया, वहाँ ये मुकाशफा उनको मिला, और इस रोह ज़मीन पर ही इन 7 कलीसियों के बारे में रोया दिखाई गई और कहा कि उनके बारे में यूं लिख। मसीह यीशु का रूह वहाँ पर काम करता रहा। बाइबल मुकद्दस में जितनी भी बातें लिखी हैं, जितनी किताबें लिखी गई हैं, वो रूह की हदायत से लिखी गई हैं। वो पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा, मसीह यीशु जो मुकाशफा दे रहे हैं, और मसीह यीशु खुद बोल रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मसीह यीशु क्योंकि हमें अच्छी तरह से जानते हैं, बेशक हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मसीह यीशु दिलों और गुर्दों की जानने वाले हमारे रहबर हैं। उनके सिवा कोई और हस्ती है नहीं जो हमें हुक्म करे। उनके अलावा कोई और माबूद है नहीं जो पहले से भेद की बातें जानते हैं और फिर आश्कार करते हैं अपने खादमों पर, लोगों पर। इसीलिए वो ये ऐलान कर रहे हैं सरदीस की कलीसिया को कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। यानी यहाँ अगर खुदा के खादमों को लिया जाए, मैं अपनी बात करूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे भी जानते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मुझे जानते हैं कि मैं देखने में कितना तंदुरुस्त हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मुझे जानते हैं कि मैं जिंदा कहलाता हूँ और है मुर्दा, क्योंकि मुझ में उस तरह की तंदुरुस्ती, उस तरह की शिफा उनको नज़र नहीं आ रही। यहाँ कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। दूसरी आयत में लिखा है, जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरी किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। इसके अलावा यहाँ 5 और भी ऐसी बातें लिखी हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर आप इस मुर्दगी से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को जिंदा कहलाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि इन 6 बातों पर अमल किया जाए। पहली बात,
लिखा है कि जागता रहे। जागना बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तेरा सवेरे उठना और देर तक जागना बिल्कुल अब्स है अगर तू उठकर खुदा की बंदगी और इबादत नहीं करता। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि सुबह सवेरे उठकर कोई काम नहीं होता और ना वो खुदा की इबादत करते हैं, ना दुआ मांगते हैं, ना परस्तिश करते हैं, लेकिन वो सुबह ज़रूर उठते हैं और देर से सोते हैं। ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई उठने का टाइम है। अगर उठ भी रहे हैं तो उसका फ़ायदा ना उनको है, ना किसी और को हो रहा है। तो यहाँ जो पहली बात लिखी है कि जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, ताकि तेरे अंदर ज़िंदगी आए, शिफा आए और तू जिंदा कलाए। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। तीसरी आयत में लिखा है, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। आपने भी और मैंने भी, जो लोग पहले से मसीही हैं और कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं, जैसे कि हमारा, अपनी बात करूंगा, हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान के ज़िला अमृतसर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे जो आबाओ जदाद थे, मेरे दादा हिंदुस्तान से जब लाहौर के 50 किलोमीटर के फासले पर ज़िला शेखुपुरा फरुखाबाद में आकर आबाद हुए, तो वो बताते हैं कि मेरे जो चाचा और ताया थे वो जुड़े रखते थे, सिखों जैसा उनका रहन सहन था और ये आज भी है। उस वक़्त क्योंकि हिंदुओं में और सिखों में रहे और उनकी जो रस्में थी वो हमने ली, अब मुस्लिम लोगों में रहते हैं तो इनकी जो रस्में हैं अब हमने वो अपनाई हुई हैं। इस जगह पर रहते हुए मसीह यीशु को हमारे आबाओ जदाद ने कबूल किया और फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते उन्होंने हमें भी सिखाया, तालीम दी। मैं जब कराची में शिफ्ट हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये बात ख़ास तौर पर, जब भी मेरी बात होती थी या मैं जाता था तो वो कहते थे कि आपने कभी भी मसीह यीशु से उसकी वफादारी में आपने रहना है और चर्च जाना है। हमारी जो बुनियादी तालीम थी, हमें सिखाया गया था। यहाँ ये बात लिखी है कि तुमने जो तालीम पाई और सुनी है उस पर अमल कर कि तुझे कैसे वक्त गुजारना है ताकि तू मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा कहलाए। कलाम मुकद्दस में एक और बात लिखी है, और उस पर कायम रह। जब हम तालीम पा ही चुके हैं, सुन लिया है और अपने माँ बाप के भी वफ़ादार हो जाएं और अपने खुदा के भी वफ़ादार हो जाएं, तो लिखा है फिर इन बातों पर कायम रहे। और फिर लिखा है कि तौबा कर, और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। ये भी एक बड़ी बात है कि जागते रहें और मसीह यीशु में कायम रहें, दुआ करें, प्रस्तुत करें। और ऐसा भी हुआ है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए
किसी भी वजह से, बीमारी की सूरत में, परेशानी की सूरत में इब्लीस जब अटैक करता है तो कुछ लोग मसीहत से निकलकर या उसकी वफादारी से निकलकर कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं तो मुश्किल और बढ़ती है। ज़रूर है कि हम जागते रहें और इन मुसीबतों परेशानियों से बाहर रहें, जागते रहें, बेदार रहें। तो फिर जब हम किसी दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाएंगे, मसीह यीशु के साथ ही कायम रहेंगे और मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा कहलाएंगे। सरदीस में कलाम मुकद्दस में लिखा, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। सरदीस के शहर के बारे में तारीख ये बताती है कि वो एक सनती शहर था, वो एक बड़ा ज़बरदस्त शहर था जो पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ था। और उस शहर में जो लोग थे वहाँ ऊन का जो कारोबार था, ब्लैक किस्म की जो ऊन थी उसकी वहाँ बड़ी मांग थी। और यहाँ पोशाक का जिक्र आया है तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ यूं फरमा रहे हैं, तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहनते हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। फिर आखिरी बात करूँगा कि मैं उनका खुदा के सामने इकरार करूँगा। ये कोई मामूली बात नहीं कि वो अपने बाप के सामने हमारा इकरार करेंगे। मेरे अजीज़ों, हमें सरदीस की कलीसिया की तरह मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा होने की ज़रूरत है, शिफा याब होने की ज़रूरत है ताकि हम बरकत पाएँ। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगेंगे ताकि ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में सरायत कर जाए, ये कलाम हमारे अंदर तुख़्म राज़ी कर जाए, ये कलाम हमारे अंदर बढ़े और हम बरकत पाएँ और इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाने वाले हो सकें। खुदावंद लश्करों के खुदा, ज़मीन और आसमान के मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज तूने मुझे मौका दिया कि मैं ग्रेस नेटवर्क पर पास्टर दानिश का शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसासत से, उनकी सारी टीम के वसीला से मैं यहाँ पहुँचा और तेरे मुंह की बातों को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सका। खुदावंद ग्रेस नेटवर्क को बरकत दे, खादमों को बरकत दे और जितने प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हुए हैं वो सारे तेरे बेटे यीशु के नाम से पाया तकमील तक पहुँचे और ग्रेट नेटवर्क तरक्की करे। जितने यहाँ वर्कर हैं उनके लिए तेरी बरकत, सारी कलीसियों के लिए जितने लोगों ने खुदावंद कलाम को सुना है, देख रहे हैं, वो बरकत पाएँ। मैं अपने लिए, अपने घराना के लिए, खादमों के लिए, सबों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।